ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमः। ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानुवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्य उज्ज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुग विरुद्ध प्रसिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलंब रसाम्भूते पदाम्भुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते। गौर आविर्भाव भूमिष्ठम निर्देष्ट सज्जन प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकुशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का आज के इस उपदेशामृत के सत्र में स्वागत है। तो कल हमने चर्चा की थी इंट्रोडक्शन में कि किस प्रकार से हम ये उपदेशामृत ये जो ग्रंथ है जो श्री रूप गोस्वामी हमें दे रहे हैं, तो ये ग्रंथ का जो जरूरत है इसकी हमने चर्चा की थी। जैसे प्रभुपाद जी अलग अलग जगह पे इंद्रिय निग्रह के बारे में बोलते हैं, तो हमने श्रीमद् भागवत से कुछ अलग अलग कोट देखे थे जिसमें प्रभुपाद जी इंद्रिय निग्रह और शिस्तबद्धता डिसिप्लिन के बारे में बोल रहे हैं। और पूरा उपदेशामृत ये ग्रंथ हमें डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल इसके ऊपर हमें उपदेश देता है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि जब तक हमारे अंदर वह इंद्रिय निग्रह और डिसिप्लिन नहीं आएगा तब तक हम
अध्यात्म में हम प्रगति नहीं कर सकते। आगे जाके हमने देखा था कि उपदेशामृत किसके लिए है, तो जिसके जीवन का उद्देश्य शुद्ध भक्ति है, उसके लिए ये उपदेशामृत है। और हमारे मतलब ना कि सिर्फ उसका जीवन का उद्देश्य या गोल शुद्ध भक्ति है, उसने अपने जीवन में ये निर्णय लिया है कि मुझे जीवन में परिवर्तन लाना है, मुझे जीवन में मेरे जीवन को परिवर्तित करना है। तो उसके पास वो स्ट्रॉन्ग डिजायर है और उस इच्छा को, तीव्र इच्छा को वो कृति में परिवर्तित कर रहा है। और हमने आगे देखा था कि हमारा पूरा गौड़ीय संप्रदाय जो हमें कृष्ण प्रेम देने के लिए आया है, तो अगर कृष्ण प्रेम की अगर हमें प्राप्ति करनी है तो विशेष करके श्री रूप गोस्वामी जी हमें उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु जैसे ग्रंथ हमें देते हैं। तो हमारी पूरी परंपरा के प्रति कृतज्ञता को प्रकट करने का एक हमारे पास एक अवसर है। ऐसे उपदेशामृत ऐसे ग्रंथों का हम अध्ययन करें और अपने जीवन में उनको उतारने का हम प्रयास कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि उपदेशामृत किसके लिए नहीं है, जिनको मनोरंजन चाहिए या जिनको तपस्या करने की इच्छा नहीं है, जो आलसी है, उनके लिए उपदेशामृत मतलब उपदेशामृत पढ़ के उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला। और लास्ट में हमने देखा था कि हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर आध्यात्मिक जीवन में अगर हमें प्रगति करनी है तो हमारा मनोभाव सबसे महत्वपूर्ण है। तो इसलिए जब तक हम हमारे मनोभाव को अच्छी तरह से स्वीकार नहीं करेंगे या उसको धारण नहीं करेंगे, तो हमारा मनोभाव क्या होना चाहिए कि गत जन्मों से मैं इस भौतिक जगत में इस जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ हूँ और अभी जाके हमारे पूरे आचार्यों की कृपा से, वैष्णव की कृपा से मुझे पता चला है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ। मैं भूल चुका हूँ कि मेरा भगवान के साथ कुछ संबंध है, लेकिन आज श्री रूप गोस्वामी और प्रभुपाद जी की कृपा से मुझे ये वो जो पद्धति है, जो प्रोसेस है, वो पद्धति का मुझे पता चला है कि कैसे मैं अब भगवान के साथ मेरा संबंध प्रस्थापित कर सकता हूँ। और मैं होल हार्टेडली, खुले हृदय से मैं इस उपदेशामृत, इस ग्रंथ को स्वीकार कर रहा हूँ और इसको जीवन में पालन करने का मैं निश्चित रूप से प्रयास करूंगा। तो ये मनोभाव लेके अगर हम उपदेशामृत का अध्ययन करेंगे तभी जाके हम कुछ तो करने का प्रयास करेंगे। और हमने कल चर्चा की थी कि हम धीरे धीरे हमें उसमें जो भी कुछ उपदेश हमें उपदेशामृत से मिलते हैं तो उनको धीरे धीरे हमारे जीवन में उतारना है, अपने कैपेसिटी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम तुरंत ही सभी उपदेशों को अपने जीवन में उतारेंगे, नहीं। तो जो भी कुछ हमें सुनने को मिलेगा यहाँ पे, आपको क्या करना है, आपके नोटबुक में वो लिखना है। मैं जो भी आपको बताऊंगा अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये पूरा जो श्रृंखला है ये कुछ काम का नहीं होगा। तो आपको जो भी कुछ उपदेश, आपको क्या करना है, ये जब हम उपदेशामृत से पढ़ेंगे तो आपको एक पेपर के ऊपर उसको लिखना है, एज इट इज लिखना है। और पूरा हमारा ये चर्चा होने के बाद आपको तय करना है कि इसमें से मेरी क्षमता कितनी है और मैं आज से इसको कितना हद तक मेरे जीवन में उतारूंगा। 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें प्रयास करना है। नहीं तो क्या होगा, ये सिर्फ हमने श्रवण किया और इसको छोड़ दिया तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए हमें पेपर के ऊपर जो कुछ भी हमें यहाँ पे सुनने को मिलेगा इस चीज को हमारे जीवन में उतारना, क्योंकि ये जो क्लास है ये हमें श्रवण के लिए नहीं है, ये क्लास हमें श्रवण करके हमें जीवन में उतारने के लिए है। इसलिए अगर आप नोट्स नहीं बनाएंगे और आपके क्षमता के अनुसार ऑन द पेपर आप नहीं लिखेंगे, इसको आपको बाद में लिखना है जब हमारा चर्चा पूरा हो जाएगा तब। तो आज जो भी हम सुनेंगे उसको आपको आपकी डायरी में नोट डाउन करना है और अपनी क्षमता के अनुसार प्रैक्टिकली हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर विचार करना है। इसके लिए अगर
मेरी मदद लगेगी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको निश्चित रूप से मदद करूंगा। लेकिन ये अगर होमवर्क नहीं करेंगे तो फिर पूरा जो श्रृंखला है ये फिर कुछ मतलब हमें कुछ फायदा नहीं देने वाला है। ठीक है, क्योंकि हमें भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी जो भक्ति है, हमारा जो प्रेम है, उसको हमें विकसित करना है। ठीक है, तो ये हमारी पूरी उपदेशामृत की श्रृंखला है। तो आज हम शुरुआत करेंगे। मैंने कल कहा था कि जो पहला श्लोक है, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषेत धीरा सर्वामुपिम पृथ्वी से शिष्यात्। तो ये जो श्लोक है ये 6 प्रकार के जो आवेग है, तो श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कि इन 6 आवेगों को जो साधक नियंत्रित करता है वो पृथ्वी के ऊपर वो गुरु बनने का अधिकारी है, वो शिष्य बना सकता है। मतलब जो भी कुछ आवेग, वाणी का आवेग आएगा, मन का आवेग आएगा, उदर का आवेग आएगा, उपस्थ का आवेग आएगा, इन सभी आवेगों को नियंत्रित करने की शक्ति जिसके अंदर है, वही व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध भक्त बन सकता है, वही व्यक्ति जीवन में गुरु बन सकता है। लेकिन हमने कल चर्चा की, देखी ये जो 6 प्रकार के आवेग यहाँ पे दिए गए हैं, ये है परिणाम, मतलब ये इफेक्ट है, इफेक्ट। अगर हम इनको नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपयशी हो सकते हैं, क्योंकि परिणाम को हम डायरेक्टली जीवन में उतार नहीं सकते। परिणाम किसी कारण के वजह से होता है, इसलिए कॉज को हमें ढूंढना है। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर, जिस ग्रंथ के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ये भक्तिविनोद ठाकुर उन्होंने एक उपदेशामृत के ऊपर दूसरे और तीसरे श्लोक के ऊपर उन्होंने एसेज लिखा था, और गौड़ीय संप्रदाय ने उस एसे को लेके उन्होंने एक ग्रंथ बनाया, उसका नाम है भक्त्यालोक। तो भक्तिविनोद ठाकुर का कहना यह है कि श्लोक क्रमांक 2 और 3 को अगर हम अपने जीवन में अच्छी तरह से पालन करेंगे तो अपने आप ये जो पहले जो श्लोक है जिसमें आवेगों को नियंत्रण करने की शक्ति है वो अपने आप आएगी। और कैसे, हम उसको देखने वाले हैं। तो इसलिए हम डायरेक्टली अभी हम श्लोक क्रमांक 2 और 3 की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो श्लोक क्रमांक 2 है जिसमें भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि 6 फॉल्स दैट डिस्ट्रॉयज भक्ति। तो 6 ऐसे दोष है जो अवगुण है, जिनको अगर हम अपने जीवन से बाहर नहीं निकालेंगे, उनके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे और उनसे हम मुक्त नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि 6 फॉल्स दैट डिस्ट्रॉय भक्ति। तो अगर हम भक्ति कर रहे हैं और इन 6 चीज यहाँ पे फॉल्स बताए जाएंगे, इनके ऊपर अगर हम काम नहीं करेंगे, इनको जीवन से निकालने का अगर हम प्रयास नहीं करेंगे, तो ये हमारे भक्ति का नाश करेंगे। इसलिए ये श्लोक यहाँ पे दिया गया है, इस श्लोक को मैं पढ़ूंगा। ये श्लोक क्रमांक 2 है, अत्याहार प्रयासस्य प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगस्य लौल्यं च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो ये 6 फॉल्स, 6 फॉल्स क्या है, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर एक ही दिख रहा है, क्योंकि आज हम अत्याहार के ऊपर चर्चा करेंगे। लेकिन 6 प्रकार के दोष यहाँ बताए गए। एक है अत्याहार, तो अत्याहार यानी ओवर ईटिंग और टू मच कलेक्टिंग, ऐसा कहा गया। तो अत्याहार की व्याख्या भक्तिविनोद ठाकुर बहुत बड़ी करते हैं, इसकी चर्चा करेंगे। तो 6 प्रकार के जो दोष है, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य। तो आज हम इस अत्याहार के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं अत्याहार मीन्स ओवर ईटिंग, यानी ज्यादा खाना, या टू मच कलेक्टिंग, ज्यादा इकट्ठा करना, कोई भी चीज ज्यादा इकट्ठा, इसको अत्याहार कहा गया। तो ये श्लोक यहाँ पे
भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, देते हैं। ओके, हमने इसको देखा। तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू कंसिडर द डीप मीनिंग ऑफ दिस वर्स। हमें इस श्लोक के गहराई में उतरना है। और अध्यात्म जो है, अध्यात्म अगर हम ऊपर ऊपर से देखेंगे तो हमें ज्यादा समझ में नहीं आता, लेकिन अध्यात्म के गहराई में हम जाते हैं। विशेष करके अभी भक्तिविनोद ठाकुर हमें समझाएंगे एग्जैक्टली अत्याहार क्या है, क्योंकि हमारे दिमाग में एक ही बैठा है, अत्याहार यानी ज्यादा खाना नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम व्याख्या देखेंगे। जब मैंने पहली बार इस व्याख्या को देखा तो मुझे शौक लगा कि मैं समझ रहा था कि अत्याहार यानी खाना, ज्यादा खाना, लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं वो तो है, ये हो बाह्य, ये तो बाह्य है, लेकिन एग्जैक्टली अत्याहार की व्याख्या क्या है तो चर्चा करेंगे आगे। तो इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि इसके गहनता में हमें उतारना है। और जो भी कोई साधक, जो भी इस शुद्ध भक्ति के प्रक्रिया में संलग्न है, उसके लिए ये पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। विशेष करके ये 2 नंबर का श्लोक और 3 नंबर का श्लोक, ये पालन करना बहुत जरूरी। जो भी कुछ उपदेश यहाँ पे दिए गए हैं, हम किसी भी उपदेश को स्किप नहीं कर सकते। जैसे हमने जब चर्चा कर रहे थे तो मैंने बताया था कि कोई भी एक लूप होल नहीं होना चाहिए। कॉलेज में जाने के बाद हमारे पास कोई ऑप्शन रहता है कि ये सब्जेक्ट लेना है या ये सब्जेक्ट नहीं लेना है, लेकिन इन जो 6 चीज यहाँ पे बताएंगे जो करनी नहीं है, और तीसरे श्लोक में वो बताएंगे जो 6 चीज हमें करनी है, इन गुणों को हमें विकसित करना है। तो दुर्गुणों को बाहर निकालना है, गुणों को विकसित करना है। 6 दुर्गुण है और 6 गुण है, इसमें से एक भी हमें स्किप नहीं करना है। लेकिन इन सभी गुणों को हम एज इट इज अपने जीवन में अभी नहीं उतार सकते, अपने क्षमता के अनुसार उतारना है। क्योंकि अगर इसको एज इट इज उतारने का प्रयास करेंगे तो वो हमें मतलब इतना डाइजेस्ट नहीं होगा। यदा कदाचित आप बोलेंगे कि हमें उपदेशामृत नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूं कि अपने क्षमता से हमें ग्रेजुअली इसके ऊपर इसको प्रयास करना है, धीरे 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 धीरे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे तो भगवान, क्योंकि यहाँ पे ना कि भगवान कृपा देने के लिए बैठे हैं, भगवान से पहले हमारे सभी आचार्य, जब भी कोई साधक कोई भी प्रयास करने के, एक छोटा सा भी प्रयास करता है तो हमारे आचार्य बहुत हमें कृपा देते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा है कि हम सभी भक्ति में प्रगति करें। कोई भी बिजनेसमैन रहता है ना, तो हर एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस बढ़ाने का बहुत मतलब उनकी आदत होती है कि हमें बढ़ाना है, बिजनेस बढ़ाना है। वैसे हमारे आचार्यों का बिजनेस है हम सभी लोग भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त बने। इसलिए कोई भी साधक जब इस शुद्ध भक्ति की प्रक्रिया में कोई भी प्रयास करता है ना, तो आचार्य भगवान हमें भर भर के कृपा देते हैं। इसलिए अगर हम 1% भी इसमें प्रयास करेंगे धीरे धीरे, तो भगवान की कृपा, आचार्यों की कृपा हमारे ऊपर वो बरसाएंगे। इसलिए हमें करना है, हमें सुन के उसको छोड़ना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि ऑन द पेपर जैसे हम चर्चा करेंगे, आपको एक 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 करके लिखना है, जैसे बताया गया वैसे लिखना है। बाद में उसके ऊपर मनन करते हुए, आत्म परीक्षण करते हुए, अपने जीवन के अंदर झांकते हुए हमें इसको हम कैसे प्रैक्टिकली धीरे धीरे अपने जीवन में उतार सकते हैं, इसके ऊपर आप अपना टिप्पणी इसमें कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि इट इज स्पेशली नेसेसरी टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वर्स। इस श्लोक के सभी प्रकार के उपदेश हमें पालन करना ही है। For one who neglect to follow these instructions, attaining devotion to Lord Hari is extremely rare. अगर हम इन उपदेशों को अपने जीवन में पालन नहीं करेंगे तो भगवान कृष्ण की जो भक्ति है हम नहीं करेंगे, जो बहुत दुर्मिल है, मतलब बहुत रेयर है। ये सहज हमें प्राप्त नहीं होती। भगवान अपनी भक्ति को सहज नहीं देते जब तक हम कुछ प्रयास नहीं दिखाएंगे। अपने ओर से जब हम प्रयास दिखाएंगे तो भगवान निश्चित रूप से हमें ये दे देंगे। और आगे इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि इसलिए मैं यहाँ पे इसका जो अर्थ है, इसकी जो अलग अलग इस विषय की जो व्याख्या है, इसको मैं इलाबरेटली
विस्तारित रूप से मैं बता रहा हूं। किसके लिए? जिसके पास भगवान की शुद्ध भक्ति करने की तीव्र इच्छा है, ऐसे हर एक साधक के लिए मैं ये दे रहा हूं। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर हमें बोल रहे कि भक्तिविनोद ठाकुर की कृपा हमें कब मिलेगी? जब हम स्ट्रॉन्ग डिजायर रखते हैं कि मुझे भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति करनी। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं उसके लिए मैं इस सभी विषयों के ऊपर विस्तारित व्याख्या कर रहा हूं। तो इसलिए इस श्लोक को अपने जीवन में उतारना बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे बता रहे कि अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियमाग्रह, जनसंग और लौल्य, ये 6 आइटम्स, ये 6 जो अवगुण है, दुर्गुण है, इनको सेपरेटली विस्तारित रूप से यहाँ भक्तिविनोद ठाकुर इसकी चर्चा करेंगे। तो पहले वो ले रहे हैं अत्याहार। तो अभी देखो यहाँ पे भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, मेनी पीपल मे थिंक दैट द वर्ड अत्याहार रिफर्स ओनली टू ओवर ईटिंग। उसमें से मैं भी एक था। शुरुआत में हम लगा अत्याहार 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 नहीं करना है, अत्याहार नहीं करना है। तो ऐसा लगता है अत्याहार मतलब ज्यादा खाना नहीं चाहिए। ओके, इट्स ओके, बट इसमें महत्वपूर्ण है कि वो सिर्फ हो गया जीवा का अत्याहार। लेकिन आगे जाके देखिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि बट दिस इज नॉट सो। ये एक ही व्याख्या नहीं अत्याहार की, अभी वो आगे बताएंगे। देखो अभी यहाँ पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे वो उपदेशामृत का पहला श्लोक दे रहे, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीर सर्वम अपीम पृथ्वी से शिष्यात्। तो बता रहे कि वो व्यक्ति जो इन 6 प्रकार के जो आवेग है, जो वाणी का आवेग है बोलना, मन का आवेग है डिमांड्स, क्रोध वेग है यानी जीवा का वेग है, उदर का वेग है और उपस्थ का वेग है, जो व्यक्ति इसको नियंत्रित करता है, he is qualified to make disciples all over the world। वो पूरे जगत में शिष्य बना सकता है। इसका मतलब ये गुरु की व्याख्या, गुरु का अधिकार है। लेकिन एग्जैक्टली रूप गोस्वामी में बता रहे कि यही क्वालिफिकेशन हमें भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि विदाउट बिकमिंग अ गोस्वामी, हम जब तक गोस्वामी नहीं बनेंगे तब तक हम कृष्णदास नहीं बन सकते। क्योंकि गोदास कृष्णदास नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही समय पे हम किसी एक ही स्वामी की सेवा कर सकते, 2 स्वामी की सेवा हम नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारा एक ही स्वामी, अगर हमारी इंद्रिया स्वामी है तो कृष्ण हमारे स्वामी नहीं बन सकते, तो हम इंद्रियों के दास हो गए, गोदास हो गए। लेकिन जब हम इंद्रियों के स्वामी बनेंगे, गोस्वामी बनेंगे, तभी हम कृष्ण के दास बन सकते हैं। इसलिए ये जो यहाँ पे 6 आवेग दिए है उसको हमें नियंत्रण में लाना ही है। लेकिन ये परिणाम है, हम अभी कॉज, कारण के ऊपर चर्चा करें। सब पहला है अत्याहार। तो यहाँ पे लिख रहे इन दिस रिगार्ड द अर्ज ऑफ द टंग इज द डिजायर टू टेस्ट फूड स्टफ, द अर्ज ऑफ स्टमक इज द डिजायर टू ओवर ईट। तो जीवा की इच्छा क्या होती है कि अच्छा खाना है, टेस्टी। जीवा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम उसको बहुत ही टेस्टी कुछ खिलाते हैं ना, लोग कहते हैं ना प्रसाद लिया लेकिन मजा नहीं आया, थोड़ा सा ऐसा मजा नहीं आया बोलते हैं। तो ये मतलब वो क्या है, जीवा वेग से वो बोल रहे हैं कि मजा नहीं आया, आज प्रसाद में कुछ मजा नहीं आया, या प्रसाद में आज मजा आया। मतलब मजा आया और मजा नहीं आया, इसका मतलब क्या है, हम प्रसाद को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम प्रसाद को पाके मजा ले रहे हैं। तो इसी विषय के ऊपर भक्तिविनोद ठाकुर व्याख्या करेंगे, देखेंगे हम आगे जाके। तो जीवा का आवेग क्या है, टेस्ट, रस, जीवा रस, किसी भी अलग अलग प्रकार के प्रसाद का रस लेना। और स्टमक जो उदर है उसका इच्छा क्या होती है, भरपेट खाना है। तो देखो, इफ वी अंडरस्टैंड द वर्ड अत्याहार इन द सेकंड वर्स एज ओवर ईटिंग, तो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि पहले श्लोक में 2 जगह पे जीवा भी लिखा है अत्याहार, उदर भी लिखा है अत्याहार, क्योंकि अत्याहार करने से ही हमारे जीवा ज्यादा खाते मतलब अत्याहार करती है, और उदर को ज्यादा भरना है मतलब अत्याहार। तो वहां पे भी 2 जगह पे लिखा है, और यहाँ फिर से वो अत्याहार के बारे में बोल रहे हैं।
तो ये क्या दोष है, क्या गलती से लिखा है क्या रूप गोस्वामी जी ने? नहीं, गलती से नहीं लिखा है। इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहा है, सॉरी, भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं, इफ वी अंडरस्टैंड द वर्ड अत्याहार इन द सेकंड वर्स एज ओवर ईटिंग, द फॉल्ट ऑफ रिपीटेशन ऑकर्स इन दिस कंडेंस्ड कलेक्शन ऑफ एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है ये दिया है 11 श्लोकों का, कंडेंस है, ये ज्यादा बड़ा करके नहीं दिया गया। तो इन छोटे से श्रृंखला में रिपीटेशन क्यों दे रहे? आप देखेंगे इस श्लोक में संग त्याग दिया है, जनसंग दिया है, और तीसरे श्लोक में भी संग त्याग दे रहे, तो रिपीटेशन क्यों कर रहे हैं? क्यों ग्रंथ को भरना है? कि रूप गोस्वामी जी के पास कोई शब्द नहीं थे इसलिए उन्होंने उस श्लोक को पूरा करने के लिए रिपीटेशन दिया है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं दिया गया, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। जहां कहा भी रिपीटेशन दिया गया है, इसका मतलब आचार्य जानते हैं कि इसके ऊपर हमें ज्यादा जोर देना है। इसलिए देखो, अत्याहार इसलिए कहा ना कि भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं, अगर हम अत्याहार के ऊपर नियंत्रण करेंगे तो ऑटोमेटिकली पहले श्लोक के 3 चीजों के ऊपर नियंत्रण आएगा, परिणाम दिखाएंगे वो है जीवा, उदर और उपस्थ। अगर अत्याहार के ऊपर ये कॉज है, ये कारण है, इसको अच्छी तरह से कि हमें बिल्कुल अत्याहार नहीं करना है, इस कारण को अगर पकड़ेंगे और दिन ब दिन अगर इसके ऊपर हम कार्य करेंगे तो अपने आप परिणाम क्या निकलेगा? जीवा वेग रुकेगा, उदर वेग रुकेगा, उपस्थ वेग रुकेगा। देखो कितना, एक ही चीज को करेंगे, इन 3 आवेगों को अपने आप रुकना ही है। लेकिन कृत्रिमता से अगर इन 3 आवेगों के ऊपर जीवा, उदर और उपस्थिति को हम कार्य करने जाएंगे, जीवन चला जाएगा लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि हमें दूसरे और तीसरे श्लोक के ऊपर प्रयास करना है, हमें कार्य करना है। तो एक ही देखो, अभी अत्याहार, अत्याहार से कितने दुर्गुण चले गए? 3, जीवावेग, उदर वेग और उपस्थ वेग। और देखेंगे कैसा क्या है, इसके ऊपर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे कि ये द फॉल्ट ऑफ रिपीटेशन, ये फॉल्ट नहीं है, ये जानबूझ के दिया गया है क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। Therefore, it is the duty of the learned readers to find other meanings for the word atyahar as used by the most grave रूप गोस्वामी। तो रूप गोस्वामी जी ने ये रिपीटेशन दिया गया है, तो हमें जो भी कुछ बुद्धिमान, जो भी साधक है, जिनको अपने जीवन में गंभीरता को लाना है, उनको देखना है कि क्यों रूप गोस्वामी इसको रिपीट कर रहे हैं। तो अभी देखो, इस अत्याहार की व्याख्या भक्तिवेदांत ठाकुर लिखते हैं, ऑल्दो भोजन और ईटिंग इज द प्रिंसिपल मीनिंग ऑफ द वर्ड आहार। तो आहार मीन्स क्या है? आहार, ओके, आहार मीन्स भोजन, खाना, ओके। द वर्ड भोजन आल्सो मीन्स टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ द 5 सेंसेस। हमें इतना ही पता है कि भोजन यानी जीवा का, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे आंखों का भोजन है, हमारे कानों का भोजन है, हमारे घ्राण मतलब नासिका का भोजन है, हमारे जो स्पर्श इंद्रिय, इनका एक भोजन है। तो ये अलग अलग प्रकार का आहार है। इसमें अगर हम अति करते हैं तो हमारी जीवा, उदर और फाइनली उपस्थ जनेन्द्रिय, जेनिटल्स, इस जगत को बांधने में सबसे भयानक भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में एक जगह पे लिखते हैं, जिस काम के बारे में वर्णन करते, तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उस तात्पर्य में, ये पूरा जगत मैथुन आगार है। मैथुन आगार मतलब आगार यानी एक प्रकार का जेल है, आगार यानी डेपो कहा जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ लोग अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेंगे, और जब तक वो इस अपने इंद्रियों को तृप्त करने का प्रयास करेंगे तो यो इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है, इसकी तुलना हमारे आचार्य कहते हैं, वो शैकल कहते हैं ना, शैकल यानी मराठी में उसको बेड़ी कहा जाता है, शैकल, हथकड़ी। तो हथकड़ी क्या है? कब तक हम इस भौतिक जगत में रहेंगे? जब तक हम विषयों को भोगना चाहते हैं। तो जैसे हम जेल में जाते हैं ना,
जेल में जाते तो हमें पहले हथकड़ी पहनाई जाती। वैसे इस भौतिक जगत में कौन सी हथकड़ी है? वो है इंद्रिय भोग की इच्छा। जब तक मेरे हृदय में इंद्रिय भोग की इच्छा है, तब तक मुझे इस भौतिक जगत में रहना है। ये सुनने के लिए कठिन जा रहा है ना? हाँ, कठिन जा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। हम तुरंत ही इंद्रिय भोग की इच्छा कम नहीं करेंगे, लेकिन हम कैसे इसके ऊपर कार्य कर सकते, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तभी हमें पता चलेगा कि ठीक है। हाँ, क्योंकि प्रभुपाद जी ने हमें ऐसा कुछ सुविधा दिया है, अपने आप हमारी सभी इच्छाएं पूरी मतलब नष्ट हो सकती, क्योंकि हमें उच्च रस दे रहे हैं। ज्ञानी लोग क्या करते हैं? वो सिर्फ अपने वैराग्य के द्वारा सभी इंद्रियों के आवेगों को कृत्रिमता से रोकते हैं, इसलिए उनका जो जीवन है ना, पूरा ऐसा ड्राई ड्राई रहता है। लेकिन भक्ति ऐसी चीज है जहां पे ड्राइनेस तो निकले होगा, मतलब होना ही नहीं चाहिए। एकदम ऐसा बोलते ना कि ऐसा गीला गीलापन, या एकदम आस्वादन के जितना हम आस्वादन करते हुए भक्ति करेंगे ना, उतना हम भक्ति में ज्यादा टिकेंगे। इसलिए हमारे आचार्यों ने हमें भक्ति के अंदर हम कैसे आस्वादन कर सकते ये भी दिया है। हमें शुष्कता नहीं लाना है, तो डरने की जरूरत नहीं कि अरे अभी आनंद नहीं लेना है तो फिर हमें क्या मतलब भक्ति में कोई आनंद नहीं मिलेगा क्या? नहीं, भगवान श्री कृष्ण 9वें अध्याय के इसमें कहते हैं कि राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्ष अवगम धर्मेम सुसुखम। वो कहते हैं अगर कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है तो उनके जीवन में सुख आना ही है, आनंद आना ही है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम क्या करते हैं? आनंद को छीनना चाहते हैं, उसको लूटना चाहते हैं, उसको भोगना चाहते हैं। इस भौतिक जगत में हम कोई भी चीज को छीनना चाहते हैं तो ये भौतिक जगत हमसे वो खुशी छीनता है। लेकिन इस भौतिक जगत में हम कुछ देना चाहते हैं तो भौतिक जगत हमें भर भर के देता है। इसलिए भक्ति में हमें भगवान के संतुष्टि के लिए जब हम जीवन जिएंगे, भगवान हमारे जीवन में खुशियां खुशियां दे देंगे। लेकिन बचपन से हमें आदत क्या हुई है? एक ही आदत है कि मुझे इंद्रिय तृप्ति करनी है, मुझे विषयों को भोगना है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे आहार का व्याख्या, ये अत्याहार का व्याख्या क्या लिख रहे हैं भक्तिविनोद ठाकुर? टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंसेस। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे भगवत गीता से, जहां पे भगवान श्री कृष्ण भी ये कह रहे हैं, क्योंकि जब आचार्य जब कुछ बता रहे हैं तो उनको ये जो नॉलेज है, ये ज्ञान है, कहाँ से मिला है? भगवान से ही मिला है, क्योंकि भगवान ने उनके हृदय में ज्ञान प्रकट किया है। तो भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान को पूछते हैं कि हे भगवान, इस जगत में लोग पाप क्यों करते? ये पाप करने का मुख्य कारण क्या है? तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, क्यों लोग पाप करते हैं? क्योंकि कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये जो डिजायर टू एंजॉय, ये काम, जो इच्छा है अपने इंद्रियों को तृप्त करने की जो इच्छा है, और वो कैसे आती है? वो रजोगुण समुद्भव। जब इस रजोगुण के संपर्क में आते हैं और बाहर से रजोगुण और अंदर से भौतिक भोग करने की इच्छा, इनका जब कांटेक्ट होता है तो व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति जगत में पाप करता है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप यह है कि हमारा कोई अधिकार नहीं है इंद्रिय तृप्ति करने का, लेकिन हम करते हैं। सबसे बड़ा पाप ये, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के ऊपर सिर्फ एक ही व्यक्ति का अधिकार है, वो है भगवान श्री कृष्ण। वो है भगवान श्री कृष्ण। तो अगर भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों के लिए हम कार्य करेंगे तो अपने आप हम अपने इंद्रियों को, मतलब भगवान हमें खुशियां दे देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि भक्ति उनके लिए है जिनको सुख नहीं चाहिए, नहीं। भक्ति बहुत सुखदायी पद्धति है। इसलिए भक्ति रसायन सिंधु में रूप गोस्वामी लिखते हैं कि शुभदा यानी ये हमें आनंद देने वाली प्रक्रिया है, लेकिन आनंद को हम छीन नहीं सकते हैं। आनंद को हमें देना है, भगवान को देना है। तो इसलिए भगवान यहाँ पे कहते हैं क्योंकि
अंदर भोग करने की इच्छा है और बाहर से रजोगुण है, इनका जब कांटेक्ट हो जाता है ना, तो इससे क्या होता है, महाशनो, महाआशनो। तो भगवान लिखते हैं महाशनो मतलब ये काम ऐसा है, इसका कितना भी इसको देंगे ये कभी तृप्त नहीं होने वाला, कभी नहीं होगा, और ये सबसे बड़ा महापापमा, सबसे बड़ा वैरी है ये। तो फिर आगे जाके भगवान कहते हैं कि ऐसा जो काम है वो कहाँ पे है। एक तो वो क्या करता है, आवृत्तम ज्ञान में ज्ञानी न नित्य वैरी, नित्य वैरी किसका, ज्ञानी व्यक्ति का। हमारे पास कितनी भी बड़ी बुद्धि हो, हमारे पास कितने भी इंद्रिय तृप्ति को न करने के प्लान्स हो, लेकिन जैसे ही हमारे हृदय के अंदर ये भौतिक भोग करने की इच्छा प्रकट होती है, हमारा सभी ज्ञान लुप्त हो जाता है, क्योंकि ये ज्ञानी व्यक्ति का सबसे बड़ा वैरी है, नित्य वैरी। जहां ज्ञान है वहां काम है। क्यों? क्योंकि जैसे ज्ञान को भूलेंगे काम ऊपर आएगा, ये काम आएगा ऊपर, और ज्ञानी व्यक्ति के पीछे ही रहता है। और जैसे ही हम ज्ञान को भूलें, कैसे 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 हम नॉलेज को भूलते हैं, हमारी बुद्धि भ्रष्ट कब होती है, जब भोग करने की इच्छा होती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है ना, ऐसा। तो ज्ञानी ना नित्य वैरी, ये नित्य वैरी है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये जो भौतिक भोग करने की इच्छा है, इसको काम कहा गया है। ये कहाँ कहाँ पे है, मतलब ये सबसे बड़ा शत्रु है व्यक्ति का। तो ये कहाँ पे है, ये शत्रु है इंद्रियानी मनोबुद्धि, अस्य अधिष्ठानम उच्यते। अधिष्ठान यानी स्थान। तो ये हमारे अंदर 3 जगह पे ये काम बैठा है, ये भौतिक इच्छा बैठी है। कहाँ पे है, इंद्रियानी, इंद्रियों के ऊपर, इंद्रियों में, मन में और बुद्धि के अंदर। ओके, तो ये 3 जगह पे हमारे शत्रु है। अभी देखो बहुत ही इंटरेस्टिंगली यहाँ पे कृष्ण हमें समझा रहे हैं कि हमें शुरुआत कहाँ से करना है। क्योंकि अगर हमें पता चला है कि हमारा शत्रु इस जगह पे बैठा है, तो इस शत्रु के ऊपर, क्योंकि शत्रु को मारना है, अगर शत्रु के साथ रहेंगे तो हमें वो जीने नहीं देगा। इसलिए भौतिक इच्छा के साथ हम रहते हैं ना, तो कितनी हालत होती है हमें पता है कि हम जब कोई भी क्रियाकलाप करने जाते हैं तो ये भौतिक इच्छा हमें कितनी तकलीफ देती है, क्योंकि वो शत्रु है हमारी, उनके साथ हम रह रहे हैं। तो हमें अब जब पता चलता है कि शत्रु कहाँ पे है, शत्रु 3 जगह पे है, हमारे इंद्रियों में बैठा है, हमारे मन में बैठा है, हमारे बुद्धि में बैठा है। तो अगर हमें इस शत्रु को नष्ट करना है तो शुरुआत कहाँ से करना है, तो तुरंत ही दूसरे श्लोक में भगवान कहते तस्मात। इसलिए अर्जुन, जब आपको पता चला है कि ये जो भौतिक इच्छा है, ये काम है, जो शत्रु है आपका, नित्य शत्रु है, ये अगर इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है, तो हे अर्जुन आपको पहले कहाँ पे कार्य करना है, तस्मात त्वम इंद्रियानि आधो। हे अर्जुन आपको प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश करना है, मन और बुद्धि की तरफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म इंद्रिया है। जब तक हम स्थूल को नियंत्रण में नहीं लाते हैं, तब तक हम सूक्ष्म को नियंत्रण नहीं कर सकते, उतनी शक्ति हमें नहीं है। तो हमें पहले स्थूल इंद्रिया, स्थूल है, हमें दिखती है, मन बुद्धि हमें दिखता नहीं, वो सूक्ष्म है। और जितना सूक्ष्म इंद्रिया होता है उतना उसको नियंत्रण करना बहुत मुश्किल होता है। तो इस जगत में जो भी सूक्ष्म होता है उसकी शक्ति ज्यादा होती है। इसलिए सबसे सूक्ष्म क्या है, सबसे सूक्ष्म है अहंकार। इसलिए व्यक्ति इंद्रियों को नियंत्रण में करेगा, मन को नियंत्रण में करेगा, बुद्धि को नियंत्रण में करेगा, लेकिन अहंकार में फंस सकता है। अहंकार सबसे सूक्ष्मतम है। और जब व्यक्ति वो अहंकार को ही तोड़ देता है ना, तभी उसको शुद्ध भक्त कहा जाता है। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, शत्रु 3 जगह पे है, इंद्रियों में है, मन में है, बुद्धि में है। शुरुआत कहाँ से करना है, तस्मात आदो इंद्रियानि। यही रूप गोस्वामी यहाँ पे बता रहे, यही भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो इंद्रिया है, विशेष करके हमारे जो 5 सेंसेस है, हमारी जीवा, हमारे कान, हमारी आंख, हमारे नाक और हमारी त्वचा, इन सभी 5 इंद्रियों के द्वारा हम जो भी कुछ ग्रहण करते हैं उसको आहार कहा गया है। तो
कौन सी चीजों को हम स्वीकार करते, इसलिए वो बोलते हैं ना कि गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो अंदर आएगा वही बाहर जाएगा, वही विचार रहेंगे। और अंदर जाने के लिए कहा है, अंदर कुछ नहीं है, बाहर से हम लेते हैं। तो लेने के लिए कौन से दरवाजे हैं? मन बुद्धि तो उसको हमें दूर रखना है अभी, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। शुरुआत हमें कहाँ करना है? शुरुआत हमें करनी है हमारी जो आहार करने वाली जो इंद्रिया है, जो 5 है, जो आंखों से आहार, आंखों का आहार है, कानों का आहार है, जीवा का आहार है, हमारे नाक का आहार है, हमारी त्वचा का आहार है। इसको भोजन कहा गया है। भोजन सिर्फ जीवा नहीं करती, ये 4 इंद्रिया भी भोजन करते। तो इनको अगर आवश्यकता से ज्यादा और इंद्रिय तृप्ति के इच्छा से अगर हम कुछ भी करते हैं, भले वो हमारी आवश्यकता से ज्यादा भी नहीं रहेगा, लेकिन सिर्फ इंद्रिय तृप्ति की इच्छा से भी अगर हम करेंगे थोड़ा भी, जैसे एक गुलाब जामुन मैंने खाया और बहुत मजा आया, ऐसा अगर मैं सोच रहा हूं, मैं मजा आया एक गुलाब, तो वो एक गुलाब जाम मेरे लिए अत्यार है, क्योंकि मैं उसको भोग करने की इच्छा कर रहा हूं। लेकिन इसके अलावा एक भक्त जब गुलाब जामुन खाता है तो कहता है कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे आपका प्रसाद दिया। वो भी आनंद में बोल रहा है कि धन्यवाद भगवान, आपने मुझे वो प्रसाद दे दिया, अभी मैं इस प्रसाद को सेवन करके राधा कृष्ण गुण गाओ, मैं आपका गुणगान गाने के लिए तैयार हूं। ये भी आनंद में ले रहा है, लेकिन उसका मनोभाव देखिए क्या है। इसका मतलब ये नहीं भक्त हमें कुछ खाने के लिए नहीं बोल रहे, नहीं। प्रभुपाद जी तो एक जगह पे लिख रहे हैं कि गुलाब जाम खाते हुए हम भगवत धाम जाएंगे, लेकिन अगर उस गुलाब जाम को भोगने की इच्छा करेंगे तो भगवत धाम जाते जाते हम वापस आएंगे। एक ही चीज है, लेकिन मनोभाव में फर्क है। ऐसे नहीं कि हमें गुलाब जामुन नहीं खाना है। आप अगर प्रभुपाद जी का प्रसाद लेते हुए अगर फोटो देखेंगे ना, तो पूरा प्रभुपाद जी का पूरा प्लेट ऐसा भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद है, वो भगवान की वो कृपा है। भक्तियों ठाकुर उस वो जो महाप्रसाद की प्रार्थना है ना, उसमें तार मध्य जीवाति लोगों माए सदु ताकि जेता कटी संसारे कृष्ण बड़ो दयामय। ये जीवा के ऊपर मेरे नियंत्रण नहीं है, तो कृष्ण बड़ा दयामय, भगवान श्री कृष्ण इतने दयामय है कि उनकी कृपा से उन्होंने स्व प्रसाद अन्न दिलो भाई, उन्होंने उस भोग का आस्वादन करते हुए प्रसाद के रूप में मेरे जीवन में एक कृपा को भेजा है। सही अन्ना मुक्त पाओ, इस कृपा को मैं आनंद से स्वीकार कर रहा हूं। राधा कृष्ण गुण गाओ, और जो भी शक्ति मुझे मिलेगी उस शक्ति से मैं भगवान कृष्ण के, उनके भक्तों के गुणगान गाऊंगा, उनकी सेवा करूं। देखो मनोभाव कर तो वही रहा हूं, मैं वही प्रसाद ले रहा हूं, लेकिन प्रसाद को भोग करने की इच्छा करूंगा, भले भले मैं थोड़ा भी खाऊंगा, उसको अत्याहार कहा। तो अत्याहार की व्याख्या, अत्याहार ये भी है और दूसरी है डिजायर टू एंजॉय। तो भोग करने की इच्छा से अगर कोई भी चीज करते, आंखों से, कानों से, जीवा से, त्वचा से, हमारे नासिका से भोग करने की इच्छा करेंगे, तो कोई भी ऑब्जेक्ट का भोग करने का प्रयास करेंगे, उसको अत्याहार कहा। ये व्याख्या यहाँ पे हमें भक्तियों ठाकुर देते हैं। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं पहले अर्जुन आपको इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण करना। जब तक हम अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण नहीं करते हैं, तब तक हम भक्ति में आगे नहीं जाएंगे। ये भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में हमें ये बता रहे। तो भगवद गीता से भी हमने देखा, और यहाँ पे भक्तियों ठाकुर भी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये है व्याख्या। तो इस व्याख्या को समझ के लीजिए और आपके पेपर के ऊपर आप लिख के लीजिए कि अत्याहार की व्याख्या क्या है। अत्याहार यानी भोजन, और वो कैसा, टू एंजॉय द ऑब्जेक्ट ऑफ द 5 सेंसेस। ये भोजन 5 प्रकार की इंद्रियों से। तो यहाँ पे भक्ति ठाकुर लिखते हैं आंखों के द्वारा, कानों के द्वारा, मतलब आंखों के द्वारा रूप देखना। तो आंखों से हमें किसका रूप देखना है? हमें भगवान का रूप देखना है। हम अगर भगवान को छोड़ के माया का रूप देखेंगे, किस लिए देखेंगे? भोग के लिए देखेंगे, हमें अच्छा लगता है इसलिए देखेंगे। आंखों से हमें क्या देखना है? आंखों से हमें भगवान का रूप देखना है। इसलिए राधा रानी का जब आविर्भाव हुआ था, तो कितने दिन तक राधा रानी ने आंखें नहीं खोली थी, और विश्वानु महाराज
उनको बहुत सी चिंताएं हुई कि क्या मेरी ये जो संतान है या अंधी है। लेकिन जब ही उनके घर में एक महोत्सव, नारद मुनि वहां पे गए थे, तो नारद मुनि ने कहा था कि आप क्या करो, एक महोत्सव उसको कीजिए और नंद बाबा को उनके पुत्र के साथ यहाँ पे बुलाइए। और जब नंद बाबा छोटे से कृष्ण थे, वो उनको लेते हुए नंद बाबा जब वृषभानु महाराज के यहाँ पे जाते हैं और उत्सव में जब सम्मिलित होते तो भगवान कृष्ण धीरे 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 जहाँ राधा रानी सोई होती है वहां पे जाते हैं। और जैसे ही भगवान श्री कृष्ण उस पालने को पकड़ते हुए राधा रानी की तरफ देखते हैं और राधा रानी को पता चलता है कि मेरे स्वामी, मेरे प्रियकर, मेरे नित्य स्वामी यहाँ पे आए हैं, तभी जाके राधा रानी अपनी आंखें खुलती। तो पहली बार भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी देखती। तो ये है आंखों की आहार है। तो सही में आंखों का आहार क्या है? भगवान श्री कृष्ण को या भक्तों को देखना, वैष्णव का दर्शन करना, ये आंखों का आहार है। इसको आप कितने बार भी कीजिए। हम भगवान के सामने जब खड़े रहेंगे ना, तो हमें आंखों को पूर्ण रूप से ऐसे फैलाना है और जितना हद तक आंखों के द्वारा उनको हम रसपान करेंगे ना, उतना करना है। ये है आंखों का। भले इसका अत्यार भी हो गया तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये अत्यार चलेगा। लेकिन उनके बिना अगर दुनिया की किसी और चीज को हम देखने का प्रयास करेंगे तो फिर वो एक अत्यार हो सकता है। तो आंखों के द्वारा हमें भगवान के रूप को देखना है। उसके बाद में कानों के द्वारा ध्वनि, ऐसा कोई ध्वनि नहीं सुनना है जो हमारे भौतिक इच्छाओं को क्या कर सके, बढ़ाए, या भौतिक इच्छाओं को तृप्त करने की लालसा हमारे हृदय के अंदर प्रकट हुआ। ऐसा कोई ध्वनि हमें नहीं सुनना है, क्योंकि आंखों का ये कानों का वो आहार है। तो ध्वनि कौन सा सुनना है? श्रवणम, जो कहते हैं ना नवदा भक्ति में पहले का श्रवण, श्रवण कौन सा करना है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो भगवान कृष्ण के बारे में, भक्तों के बारे में, हम भक्ति में कैसे प्रगति कर सकते हैं, इसके बारे में हमारे आंखों को वो आहार देना चाहिए। तो इस प्रकार ये आंखों का है ध्वनि। उसके बाद में ये नासिका है हमारी। तो नासिका से क्या होता है? स्मेल। तो ऐसा कौन सा भी स्मेल हमें नहीं लेना है जो भौतिक है। हमें ऐसा कहा गया है कि जो चतुष कुमार थे, जब वो वैकुंठ में चले गए थे, जय विजय उनको गेट पे ही रोक देते हैं। तो भगवान वहां से जब भागते हुए आते हैं, क्योंकि जय विजय को कर्स करते, शाप देते, तो भगवान विष्णु के चरण कमलों की जो तुलसी है, उस तुलसी का जो सुगंध है, जैसे ही वो चार कुमार, चतुष्कुमार वो सूंघते हैं, तो ऐसा कहा है कि यशारविंद, उनके मतलब तस्यारविंद नयनस्य, जब वो सूंघते हैं ना, तो उनके चित्त में, अपिचित्त तन्वो, उनके चित्त में एक प्रकार से ऐसा ये हो जाता है कि वो जो मतलब उनका भक्त में रूपांतरित हो जाता है। तो नासिका से हमें तुलसी का सुगंध, जो भगवान को अर्पण किया हो जो हार है, ऐसा सुगंध हमें लेना चाहिए। इसके अलावा किसी ऐसे भौतिक विषयों का सुगंध हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये नासिका के बारे में बताएं। और जो जीवा है उसको टेस्टी चाहिए, तो कौन सा रस देना चाहिए उनको नाम रस या प्रसाद रस ही देना चाहिए, इसके अलावा नहीं। तो इसकी चर्चा आगे होने वाली है, ये सिर्फ मैं बता रहा हूँ। और दूसरा है फीलिंग ऑफ हीट एंड कोल्ड। जो त्वचा है, त्वचा का आहार क्या है कि उनको फीलिंग होता है ना, हीट एंड कोल्ड, सॉफ्ट एंड हार्ड, बाय टच इन दिस वे द 5 सेंसेस एंजॉय। तो ये 5 इंद्रियां इस प्रकार से आनंद लेने का प्रयास करती। तो आज के बाद हमें क्या करना है? प्रयास करना चाहिए 1%, 2%, 3%। तो पहली बार हम फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमें आदत लगी है कि हमारे इंद्रियों से आनंद लेने की हमें आदत लगी है। तो हमें प्रयास करना है। तो जब हम प्रयास करने जाएंगे तब हमें पता चलेगा अरे मैं फेल होते जा रहा हूं। तो फेल होते जा रहा हूं, ये जब विचार मेरे मन में आता है, मैं एक कदम आगे आ गया। देखो, समझ रहे? पहले तो हमें पता होना चाहिए कि मेरी गलती क्या है। मेरी गलती क्या है?
मैं कहाँ पे फंस रहा हूँ। जब तक मुझे वो समझ में नहीं आता है तब तक मैं प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए उपदेशों के द्वारा हम इसको समझ में लेंगे कि मेरी गलती क्या है, मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मैं कहाँ गिर रहा हूँ। हमारे आचार्य कहते हैं जिस जमीन के ऊपर हम गिरते हैं उसी जमीन का हम आश्रय लेते हैं। वैसे जब हम प्रयास करने जाएंगे, इन 5 इंद्रियों को रसपान या उनको उनसे भोग करने की इच्छा को हम रोकेंगे तो हम फेल हो जाएंगे। यही हमारा यश है। पहले हम फेल हो जाएंगे तो होने दो, नो प्रॉब्लम। हमें कोई निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गत जन्मों से हम इंद्रियों से इंद्रिय तृप्ति का प्रयास कर रहे हैं। गत जन्मों से हमें पता नहीं कि हम इस भौतिक जगत में कब आए, तब से, ना कि मनुष्य योनि, हर प्रकार के योनि में, हर प्रकार के योनि में हम इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा से आए हैं। आचार्य कहते हैं कि जीवात्मा इस जगत में इंद्रिय तृप्ति इच्छा करने हेतु ही आया है, उसका उद्देश्य यही है। तो कोई डरने की जरूरत नहीं, फेल हो रहे होने दीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब हम फेल हो जाएंगे तो एक प्रकार का पश्चाताप हमारे अंदर आएगा, और उस पश्चाताप की अग्नि से हमें वो शक्ति मिलेगी, और उस शक्ति के साथ कृपा भी मिलेगी, और हम धीरे 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 हम अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि हमारे पास वो कृपा बल है। इसलिए मेरा तो कहना है कि रोज ये आपके डायरी में लिख दीजिए, रोज हमें नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए विदाउट फेल, रोज। क्योंकि वो हमें वो शक्ति देते हैं जिनके कारण इन भौतिक इच्छा का हम विक्टिम नहीं बनेंगे, उसका शिकार नहीं बनेंगे। तो रोज हमें विदाउट फेल नित्यानंद प्रभु को प्रार्थना करनी चाहिए। आर कभी निताई चांदेर करुणा होई बे, संसार वासना मोर कभी तुच्छ होई बे। जब तक नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें नहीं मिलेगी तब तक हमारी जो विषय वासनाएं कभी नष्ट नहीं होगी। इसलिए रोज हमें वो प्रयास करना चाहिए। और नित्यानंद प्रभु देखेंगे सभी आचार्यों के हेड कौन है, HOD, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वही नित्यानंद प्रभु। तो वहां से कृपा आचार्यों के द्वारा हमारे पास आती है। तो हमने मेन डेपो को ही पकड़ा है, HOD क्यों पकड़ा है, वो कौन है, नित्यानंद। उनको प्रार्थना कीजिए, बस परंपरा को प्रार्थना कीजिए कि मुझे इस विषयों से मुक्त होना है, कृपा करके आप मुझे बल दीजिए, आध्यात्मिक बल दीजिए। अगर हम प्रार्थना करेंगे निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु हमें वो बल देते हैं। क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं कि विदाउट स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ वी कैन नॉट अप्रोच कृष्णा। बिना आध्यात्मिक शक्ति से हम भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति हम नहीं कर सकते। इसलिए वो आध्यात्मिक शक्ति कहाँ से आएगी, वो नित्यानंद प्रभु से आएगी। और नित्यानंद प्रभु हमें तभी शक्ति देंगे जब हम प्रार्थना भी कर रहे और इंद्रियों को रोकने का हम प्रयास कर रहे। तो प्रार्थना में शक्ति तभी आएगी जब हमें पश्चाताप होगा कि मैं इस इंद्रियों को रोकने के लिए बिल्कुल मतलब मुझ में वो शक्ति है ही नहीं, भगवान कृपया करके आप मुझे वो शक्ति दीजिए। तो ये जो हमारा प्रयास है, ये जो हमारे अंदर से भावना प्रकट होती है, और इस मूड से अगर हम नित्यानंद प्रभु जी को प्रार्थना करते हैं तो देखिए हमें निश्चित रूप से वो बल मिलता है। और इस बल की कृपा से, इस कृपा से हम इंद्रियों को धीरे 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 नियंत्रण करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां भक्ति में लगी हुई है। हम कृत्रिमता से इंद्रिय निग्रह नहीं कर रहे हैं। क्योंकि आंखों से अगर कुछ नहीं देखना है तो आंखों से हमें कुछ तो देखना है, अगर कानों से हमें कुछ नहीं सुनना है तो कानों से हमें कुछ तो सुनना है। तो जो कुछ भी हम सुन रहे, जो कुछ भी हम देख रहे, जो कुछ भी हम सुगंध ले रहे, जो कुछ भी हम रसपान कर रहे, वो भक्ति के अंदर ही है। तो उसके द्वारा भी कृपा मिल रही है, उसके द्वारा भी इंद्रिया शुद्ध हो रही है, और यहाँ से हमें प्रार्थनाओं के द्वारा हमें नित्यानंद प्रभु हमें बल भी दे रहे हैं। तो इस तरह से ये जो भोग करने की जो इच्छा है ये धीरे 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 नष्ट होगी। ये कृपा से ही होगा। ऐसा नहीं कि ये हमारे अंदर शक्ति आएगी, नहीं तो फिर हमारे अंदर वो अहंकार आएगा। नहीं, जब हम प्रयास करेंगे तो कृपा मिलेगी, और कृपा के द्वारा हम इन सभी प्रकार के आवेगों को, इन दुर्गुणों से हम मुक्त हो सकते, इन विषय वासनाओं से हम मुक्त हो सकते। इसलिए यहाँ पे ये जो भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये 5 इंद्रियों के द्वारा हम आहार करते हैं। तो इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम अगर आनंद लेने की इच्छा से, भोग करने की इच्छा से अगर हम कुछ भी प्रयास करेंगे, विशेष करके भौतिक, तो हमें आध्यात्म में आनंद लेना है, हमें भगवान का रूप देखने में आनंद लेना है,
हमें भगवान की कथा सुनने में आनंद लेना है, इसमें आनंद ले सकते हैं, क्योंकि वो हमारा आहार है। वो जितना भी लेंगे उससे इंडाइजेशन नहीं होगा। लेकिन भौतिक चीजों को थोड़ा भी लेंगे और आनंद भोगने की इच्छा से लेंगे तो इंडाइजेशन होगा। इसलिए हमें प्रभुपाद जी ने हमें दिया है कि अगर क्या नहीं करना है तो क्या करना है वो दिया। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये जो व्याख्या है, इस व्याख्या को थोड़ा सा इसके ऊपर मनन कीजिए और आपके जीवन में आप लिखिए कि कहाँ कहाँ पे। इसलिए देखो ना, भक्ति में प्रगति करनी है ना, तो हमें थोड़ा सा आत्म परीक्षण करना पड़ेगा, और उपदेश अमृत हमें आत्म परीक्षण करने के लिए बहुत मदद करेगा। मैं ये आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि उपदेश अमृत हमारा पूरा लाइफस्टाइल बता रहा है। तो लाइफस्टाइल में कहाँ कहाँ पे गड़बड़ है आपके पेपर के ऊपर लिख दीजिए, और लिखने के बाद सोल्यूशन जब पता चलता है हाँ ये करना है, ठीक है, तो मुझे ये सोल्यूशन को अपने जीवन में उतारना, तो वो भी लिख दीजिए, और कितना हद तक हम फेल होते जा रहे हैं। और आपके जो भक्त परिवार है, जिनके साथ हम बैठ के गुह्यम आख्याति पुच्छति करते हैं, उनके साथ आदान प्रदान कीजिएगा। आज मैंने इसको कैसे नियंत्रण किया, आज मैंने ये प्रयास किया, इसमें मुझे आज यश मिला, लेकिन मैं उसको प्रयास करने गया, मुझे अपयश मिला, हाँ, लेकिन मैं प्रयास करूंगा। तो ये गुह्यम आख्याति पुच्छति, वो भक्तों के बीच में चर्चा करने के लिए हमें कुछ तो विषय मिलेगा। अगर विषय नहीं मिलेगा तो हम किसी अलग चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, हम क्या, आप क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, कितना यश मिल रहा है, कितना अपयश मिल रहा है। तो फिर देखिए हमारा जीवन कितना मतलब अच्छा बन जाता है। तो इसलिए आज हम यहाँ पे पूर्ण विराम देते हैं, क्योंकि समय हो रहा है, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो उसके ऊपर हम देंगे। तो सिर्फ आज हमने यहाँ पे देखा कि हमें आहार, आत्याहार मतलब ज्यादा खाना ही नहीं है। आत्याहार का मतलब है, एक तो है ज्यादा खाना, दूसरा है ज्यादा चीजों को एकत्रित करना, और तीसरा अर्थ हमने देखा कि जो 5 इंद्रियां है, इसमें आंख है, कान है, नासिका है, जीवा है, हमारी त्वचा है, इन 5 इंद्रियों के द्वारा हम भोग करने की इच्छा अगर करते हैं तो उसको भी अत्याहार कहा गया। तो डिजायर टू एंजॉय इज द डेफिनेशन ऑफ अत्याहार। तो इसको आप ध्यान से सुनिए, इसको स्वीकार कीजिए। फिर हम अगले गुरुवार को, क्योंकि हम हफ्ते में 2 बार क्लास ले रहे हैं, गुरुवार और शुक्रवार के दिन, तो अगले गुरुवार को आगे भक्तिविनोद ठाकुर हमें क्या देते हैं इसकी चर्चा हम निश्चित रूप से हम करेंगे। तो अभी तक के इसके ऊपर किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते। कृष्ण प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी मुझे मुझे ये नहीं समझ में आया, त्वचा द्वारा हम मतलब कौन सा आहार ज्यादा करते हैं? त्वचा से स्पर्श करना सबसे भयानक है। स्पर्श करना किसी भी, जैसे बोलते हैं ना मेल फीमेल स्पर्श, वही तो त्वचा का सबसे बड़ा बीमारी है ना। स्पर्श से ही इसका स्पर्श होना, तो ये भयानक है। त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं ना, कभी कभी त्वचा के द्वारा स्पर्श करते हैं, कभी कभी आवाज ऐसा क्यों आ रहा है, आवाज ऐसा क्यों आ रहा है? हरे कृष्ण। मोहन प्रभु से रिक्वेस्ट है, कृपया अपना माइक म्यूट करिए। ओके ओके, यस यस यस। तो देखिए कि ये त्वचा है, त्वचा से जैसे कोई आजकल तो क्या है, लोगों को मेल मेल या फीमेल फीमेल भी वो जो एक दूसरे के मतलब स्पर्श करते, आलिंगन देते। तो किसी की भावना अगर गलत है, उस आलिंगन में हमें महसूस होता है कि इसके अंदर काम भावना ज्यादा है। तो सबसे इस जगत का भयानक अगर कुछ है तो मैथुन, मैथुन यानी क्या है, वो स्पर्श इंद्रिय एक दूसरे के ऊपर स्पर्श कर रहे हैं, बहुत भयानक है त्वचा इंद्रिय। तो ये यहाँ पे बता रहे कि त्वचा के द्वारा स्पर्श करना। ठीक है प्रभु? यस प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। यस हरे कृष्ण। यस ओके, और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण बोली दंडोत प्रणाम। हरे कृष्णा। बस जी तुम्ही बोलला होता की प्रार्थनांमध्ये आपल्या शक्ती केव्हा आहे, जेव्हा पश्चातापाची करताय आपल्या प्रार्थनांमध्ये केव्हा शक्ती
म्हणजे तुम्ही बोलला होता तो पॉइंट, तर तो जर थोडा रिपीट करता येईल, पश्चातापाबद्दल थोडस बोलला होता. आपल्या प्रार्थनेमध्ये केव्हा शक्ती येईल? ज्या वेळेला आपल्याला दिलेल्या उपदेशांमध्ये आपण ज्या वेळेला कार्य करायला चालू करतो आणि अपयश येतं, जसं म्हटलं ना की या डोळ्यांनी चुकीचं काही बघायचं नाही असं मी ठरवतो, आणि मी किती नियंत्रण करायला गेलो तर मी चुकीचं बघतो. ते चुकीचं बघितल्यानंतर मला जे फिलिंग येतं ना की मी किती बद्ध आहे या जगामध्ये, मी किती बद्ध अवस्थेत फसलेलो आहे आणि माझ्याच्याने भगवंत हे इंद्रिय निग्रह होऊ शकत नाही, ही जी भावना आहे ना त्याला म्हणायचं पश्चातापाची भावना. आणि या भावनेद्वारे ज्यावेळेस भगवंतांच्या समोर आपण रडतो ना, आपण भगवंतांना कृपेची भीक मागतो ना, ती जी शक्ती आहे ना त्याला म्हणलेल्या प्रार्थनेची शक्ती, त्यावेळेला प्रार्थना चांगली होते. पण समजा मी ठरवलं की हा मी या डोळ्यांनी काय बघणार नाही, चांगलंच बघणार, आणि मी चांगलंच बघायला लागलो, वाईट काय बघत नाही, आणि त्यावेळेला मी भगवंतांना मी काय प्रार्थना करणार? मी कायच प्रार्थना नाही करणार. माझ्याकडे ती प्रार्थनेची शक्ती येणार नाही. कदाचित माझ्याकडे अहंकार बी येईल, बघा मी उपदेशामध्ये सगळं फॉलो करायला, कदाचित त्या अहंकारामध्ये बी आपलं हानी होऊ शकते. तर सगळ्यात बेस्ट काय मी सांगतो, अपयश येऊ देत, आणि येणार. काय येणार? कारण लगेचच आपण इंद्रिय निग्रह नाही करू शकत. कित्येक साधकांना वर्षानुवर्ष प्रयत्न करावे लागतात, कारण इंद्रिय निग्रह त्यावेळेला येतो ज्या वेळेला आपल्या जीवनातून रजोगुण आणि तमोगुण बऱ्यापैकी निघून जातो, त्यावेळेला आपण इंद्रिय निग्रह करू शकतो. तोपर्यंत नाहीये. लागू देत वेळ, हरकत नाही, लागू देत वेळ. प्रभुपाद तर लिहितात की उपदेशामृतचे इन्स्ट्रक्शन पालन करून आपण रजो आणि तमोगुणातून बाहेर जाणार. म्हणजेच काय, पालन करण्याच्या अगोदर आपल्याकडे रजो तमोगुण आहे, पण पालन करत असताना सुद्धा हा रजोगुण तमोगुण आपल्याला त्रास देईल. त्यामुळे अपयश येईल, येऊ देत, आपण पाठीमागे हटायचं. फक्त पश्चाताप म्हणजे आपली जी बद्ध स्थिती आहे ना ती भगवंतासमोर प्रकट करायची, ती जी दीनता आहे ना, ती नम्रता आहे ना, ती प्रकट करायची. म्हणून भुरुजन प्रभू ज्यावेळेला जपावरती बुक लिहित होते ना, त्यावेळेला ते म्हणाले की एक नम्रता आहे शुद्धीकरणानंतर आणि एक आहे शुद्धीकरणाच्या अगोदर. आता शुद्धीकरणानंतर नम्रता येते म्हणजे स्वाभाविक तो नम्र आहे, पण शुद्धीकरणाच्या अगोदर नम्रता म्हणजे काय, आपली बद्ध स्थिती ज्यावेळेला आपल्याला समजणं किती बद्ध आहे मी, त्यावेळेला आपण स्वाभाविक नम्र बनतो. तर ती जी शुद्धीकरणाच्या अगोदरची नम्रता आहे, ती नम्रता जेव्हा प्रार्थनामध्ये येते, तो पश्चाताप जेव्हा प्रार्थनामध्ये येतो, तेव्हा ती प्रार्थना एकदम इंटेन्सली होते आणि ती प्रार्थना भगवंत स्वीकारतात आणि आपल्याला कृपा देतात, असं मला सांगायचं. ठीक आहे प्रभू? थँक्यू. ओके. और किसी कोई प्रश्न? तो ठीक है, तो हम हरे कृष्ण. यस प्रभु. हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु जी. आई थिंक महेंद्र प्रभु का एक क्वेश्चन है, वो है. प्रभु जी आपका माइक ऑन है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. हरे कृष्णा. महेंद्र प्रभु, आपका आवाज आ रहा है क्या? प्रभु जी अगर वॉइस ब्रेक हो रहा है तो आप टाइप करके भी पूछ सकते हैं. हरीश प्रभु या मैं पूछ लेंगे आपके बिहाफ में. प्रभु जी आपको महेंद्र प्रभु का वॉइस आ रहा है, सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई नहीं दे रहा. ठीक है.